हम इजराइल के साथ थे, इजराइल के साथ हैं और इजराइल के साथ रहेंगे। क्यों रहोगे? ये हम उस दोगले के साथ कभी नहीं रह सकते कि जो दोगले ने हमेशा चीन के कहने पर हमारे पीठ पर वार किया हो। जिसने सच को सच कहा वही महान इंसान है। हम तो कहेंगे, सीना ठोक के कहेंगे आतंकवादी है। अमेरिका, इजराइल भी आतंकवादी है। वो लड़ाता भी है। इनको तब इंसानियत नहीं देखी जाती है कि जब जाकर के कश्मीर में हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं। इजराइल से फिलिस्तीन परेशान है, पाकिस्तान से हम परेशान हैं। जब बांग्लादेश पर मंदिरों पर मांस फेंका जाता है तब इनको इंसानियत नहीं देखा, तब ये यहाँ पर डिबेट में नहीं बोलने आएंगे। वहाँ बांग्लादेश की हिंदुओं की फिक्र है, हिंदुस्तान की हिंदुओं की फिक्र नहीं है इन्हें। कितने मारे गए तुम्हें पता है? सर्वे उठा के देखना। वही पाकिस्तान के जो है अमेरिका के चरणों में जाके पड़ता। 28 देश बर्बाद करे अमेरिका ने। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान भी दोगला है? पाकिस्तान तो कटोरा है उसके हाथ में, वो तो सबके चरणों में जाके पड़ेगा, पैरों में जाके पड़ेगा। मुझे बचाओ, पर वो कहीं बचने वाला नहीं है। कभी मणिपुर के बारे में कभी बोला है? कितने झंडे जलाए आपने पाकिस्तान के, कितने झंडे जलाए आपने पाकिस्तान के। तुम दिखावा कर रहे हो, मुसलमान ठोक के आते हैं। इजराइल का नाम ही निशान ही खत्म होने चाहिए। इजराइल करेगा इजराइल ईरान को, औकात नहीं है उसकी। अमेरिका चाहे जितना मदद कर ले, लेकिन इजराइल जिंदाबाद था, इजराइल जिंदाबाद है, इजराइल जिंदाबाद रहे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्र प्रेमी। जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर हमला करा, आपने देखा कि वहाँ के लोग मारे गए। हमारे कमेंट सेक्शन, द राष्ट्र प्रेमी के कमेंट सेक्शन में लोग ये कह रहे हैं कि जब गाजा में हमला हुआ, जब रफा में हमला हुआ, तब सबने ऑल आइज ऑन रफा लिखा। क्या इस बार ऑल आइज ऑन इजराइल लिखेंगे? और हमारा भारत देश अभी न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल इसलिए है कि इजराइल से भी हमारे ट्रेड होते हैं और ईरान से भी हमारे ट्रेड होते हैं। तो भारत देश को क्या एक देश पर स्टैंड लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किस पर लेना चाहिए? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? हरिकांत सिंह, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू किसके साथ है? किस देश के साथ? नरेंद्र मोदी जी जिसके साथ है हम उसके साथ हैं। जिसके साथ नरेंद्र मोदी जी हम उसके साथ हैं। बस भाई मोदी जी अभी तो किसी के साथ नहीं है। वेट एंड वॉच की नीति पे चलेंगे। जहां नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंप लगा दी, वहां देश साथ में है भाई पूरा। साहब, ईरान और इजराइल अभी पता होगा थोड़ा बहुत मुद्दा चल रहा है। क्या लग रहा है कि ईरान का साथ देना चाहिए? नहीं, हाँ देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है। और इजराइल का साथ? इजराइल के साथ नहीं देना इजराइल चाचा ये तो कह रहे हैं इजराइल का साथ नहीं देना चाहिए। आप क्यों दे रहे हो इजराइल का? देखो, हमने क्या कहा, इनकी समझ है। जहां आप नरेंद्र मोदी जी के साथ हो, नहीं है ये नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है, तो ये किसी के भी साथ जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो डिसीजन उनका है वही पूरे 110 करोड़ लोगों का है। कैसा इनकी भी तो सोच है, इनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। व्यक्तिगत सोच है। ये 30 करोड़ मैंने हटा दिए, इसीलिए मैंने 110 करोड़ कहा। जो नरेंद्र मोदी जी का डिसीजन है, देश उसके साथ है। और 110 करोड़ देखो भाग गए, इसीलिए भाग गए वो। बात ये नरेंद्र मोदी जी का विरोध है। ये असल में क्या है कि आतंकवाद से पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया। और पूरी दुनिया चाहती है आतंकवाद को दुनिया से खत्म कर दिया जाए। और इसीलिए जो है सब लोग एक साथ में हैं। और जहां आतंकवाद होगा वहां आतंकवाद को खत्म करने का काम जो है देश करेगा ही करेगा। सर, आप किसके साथ हैं? इजराइल के साथ या ईरान के साथ? इजराइल के। क्यों इजराइल के साथ हो? जब वो हमारे साथ था हम उसके साथ। आप भी इजराइल के साथ हो क्या? अगर अंकल जी की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि मोदी सपोर्टिव है, तो अगर इस तरफ से देखा जाए कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो ईरान का सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अमेरिका दबाव डालेगा। अगर इजराइल की सत्ता आती है, ईरान पर काबू पाती है, तो एक तरह से अमेरिका का काबू हो जाएगा ईरान पर। और ऐसे जितनी भी अगल बगल की भारतीय देश हैं, उन सब पे वो आखिरकार दुश्मनी है भारत के। एक दो को छोड़कर लगभग सब दुश्मन हो जाएंगे। जैसे इजराइल हमारा दोस्त होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अमेरिका का बहुत साथ देता है। तो वो बदलने में जियोपॉलिटिक्स इसी को तो कहते हैं।
कब बदल जाए। जियो पॉलिटिक्स का मतलब ही यही है। इसराइल के साथ इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि इसराइल अमेरिका का साथ देता है। बिल्कुल। ऐसा किसने कहा? मान के चलिए कि हम रशिया का साथ देते हैं और रशिया तो खुल के फिलिस्तीन और ईरान का साथ देता है। क्यों देता है? यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई लड़ी तब ईरान ने उनको ड्रोन दिए यूक्रेन से लड़ने के लिए, तो ऐसा में फिर रशिया का भी साथ नहीं देना चाहिए अगर वो फिलिस्तीन का साथ देता है तो? नहीं, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। लेकिन देखें, मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात ये आतंकवाद से सब परेशान है, और जो आतंकवाद को खत्म करना चाहेगा वो जो है पूरी तरीके से साथ में रहेगा। अच्छा, आप बताइए, आप किसके साथ है? ईरान के साथ है, इजराइल के साथ? क्योंकि देख रहे हो माहौल कैसा बिगड़ रहा है। इस बिगड़ते माहौल में भारत देश की जनता किसके साथ है? अरे यार, मैं तो किसी के साथ नहीं हूँ। क्यों? दोनों बात खत्म करना नहीं चाहते। आतंकवादी है कौन? ये आतंकवादी तो है जो पहलगाम में हुआ था हमला। कहाँ से कहाँ चले गए? समझे नहीं? आतंकवाद से पूरी दुनिया परेशान है नहीं है, ये बताओ। आतंकवादी है कौन पहले ये तो समझो। मैं बता तो रहा कौन है? चाचा आप बता दो, आप बता दो। इजराइल है और कौन है? इजराइल है। ये इजराइल के समर्थक है, मतलब समर्थक भी आतंकवादी है। इजराइल ने फिलिस्तीन पे कब्जा कर रखा, तुम्हें पता है? ये एक बताओ, आतंकवाद से परेशान हो या नहीं हो, ये बताओ मेरे को। यार तो आतंकवाद, एक बार बताओ, एक चीज को, आतंकवाद से परेशान हो या नहीं हो? पाकिस्तान के आतंकवादी अलग है, इजराइल के आतंकवादी अलग है। और क्या? दोनों पाकिस्तान से हम परेशान हैं और वहीं से आतंकवाद पनप रहा है। फिलिस्तीन से इजराइल इजराइल से फिलिस्तीन परेशान है, पाकिस्तान से हम परेशान हैं। तो आतंकवादी जो है उसे कहो ना, उसे क्यों कह रहे हो आतंकवादी? फिलिस्तीन को देखो, जो आतंकवाद करेगा वह सफाया होगा। और मैं बताऊं आपको, टेलर पाकिस्तान में देख चुके हैं, और अब की बार जो है यहाँ से भी साफ हो जाएगा। किसी भी दिन नक्शे से ये भी खत्म मिलेगा। एक बात तो बताओ, जो पाकिस्तान ये कहता था हम पे ये है वो है, पहले तो ईरान के पास गया कि पप्पा हम मिसाइल देने के लिए आपको तैयार है, न्यूक्लियर वेपन देने के लिए तैयार हैं। उतने में उनका जो चीफ है वो कहता है कि अमेरिका को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। ईरान कहता है बेटा खैमनी जो है, बेटा तुम हमसे गद्दारी करवो। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान भी दोगला है? पाकिस्तान तो कटोरा है उसके हाथ में, वो तो सबके चरणों में जाके पड़ेगा, पैरों में जाके पड़ेगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। पर वो कहीं बचने वाला नहीं है, क्योंकि वो आतंकवादी खुद है। वो उसकी जमीन पे जो है आतंकवाद पनपता है, वो पैदा करता है आतंकवादी। इसलिए जो है, जो आतंकवादी होगा वो उसके साथ ही जाएगा वो, और जब जाएगा तो उसका हिसाब किताब होगा ही होगा, और 120% नहीं 1000% होगा। क्योंकि जब आतंकवाद से पूरी दुनिया परेशान है, चाहे अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो, सबसे बड़ा आतंकवादी तो अमेरिका ही है। तुम अमेरिका परेशान कह रहे हो यार। वही पाकिस्तान के जो है अमेरिका के चरणों में जाके पड़ता है। 28 देश बर्बाद करे अमेरिका ने। इराक को भी आपने देखो, सद्दाम हुसैन, 28 देश बर्बाद करें, और सबसे बड़ा आतंकवादी तो वही है, अमेरिका। और अगर अमेरिका अगर आतंकवादी है तो फिर हम उनसे ट्रेड क्यों करते हैं? यार ट्रेड करने की वो आज का, अभी कोई तुम्हारे मोहल्ले में दादा हो, सारे सलाम ठोकेंगे। वो दादा है तो सारे सलाम ठोक रहे हैं। अमेरिका को आतंकवादी नहीं कह सकते हम, तो अपनी नजर से कह सकते हैं कि वो अपन को नोबेल पुरस्कार पाने के लिए वो थोड़ी दोगली नीति कर देते हैं। मेरे जिसने सच को सच कहा वही महान इंसान है। हम तो कहेंगे, सीना ठोक के कहेंगे आतंकवादी है। अमेरिका, इजराइल भी आतंकवादी है। वो लड़ाता भी है, लड़ता भी है। वही तो लड़ाता है सबको। भाई साहब आप गलत कर रहे हो, इजराइल का समर्थन करते हो। देखो, याद रखना, चाचा की बद्दुआ है आपके ऊपर। ऐसा है, चाचा की, हमारे चाचा भाई फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, कह रहे हो बद्दुआ नहीं हमारे है। भाई हम इन पे क्यों बद्दुआ करेंगे यार? चाचा की बद्दुआ तो छोड़ो क्या होगी। हम हिंदुस्तानी लेकिन भाई हैं यार, हमारे लेकिन एक बात बताऊं, ये जो है कहीं ना कहीं आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। जो मुझे हंसी आ रही है। इन्होंने अमेरिका को आतंकवादी कैसे कह दिया? अमेरिका को आतंकवादी कैसे कह दिया इन्होंने? मैं कहता हूँ जितने परमाणु बम है ना, आने वाले कल में सबको अपने जो है, अगर दुनिया को सुरक्षित रखना है तो पूरी दुनिया में जितने परमाणु बम है ना सब नष्ट करने चाहिए, सब के सब नष्ट करने चाहिए। नहीं तो एक दूसरे को देकर सारे बना रहे हैं। आने वाले कल में आपने जो कहा कि बना रहे हैं, लगभग 9 से 10 देशों में है परमाणु बम। मिडिल ईस्ट में नहीं है। मिडिल ईस्ट का मतलब सऊदी अरब में नहीं है,
खुद इसराइल के पास नहीं है, ईरान के पास नहीं कहती है इजराइल है, के पास नहीं है, उसी पे तो फूलता है, परमाणु बम नहीं है उस पे। वो तो अमेरिका पे फूलता है। अच्छा, होगा परमाणु बम, हमारे दिमाग से निकल गई होगी, लेकिन मिडल ईस्ट में जानकारी रखा करो ना। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो आतंकवादी और गलत कर रहा है, वो ईरान के साथ हमें रहना चाहिए। देखो, हम सबसे बड़ी बात में चाचा भाईजान हैं हमारे बड़े, ये कुछ भी कहें, लेकिन हम इजराइल के साथ थे, इजराइल के साथ हैं और इजराइल के साथ रहेंगे। क्यों रहोगे? यही तो चाचा % रहेंगे, क्योंकि 1962 में जब चीन से हमारे देश की, भारत देश की लड़ाई हुई थी, तो रूस और इजराइल ने ही हमारा साथ दिया था। हम उस दोगले के साथ कभी नहीं रह सकते कि जो दोगले ने हमेशा चीन के कहने पर हमारे पीठ पर वार किया हो। इजराइल और पाकिस्तान, ईरान जाए तेल लेने, हमें इंसानियत के साथ रहना चाहिए। जो गलत करे उसको बोलोगे तब गलत है। इनको तब इंसानियत नहीं देखी जाती है कि जब जाकर के कश्मीर में हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं, तब इनको नहीं देखा जाता। जब बांग्लादेश पर मंदिरों पर मांस फेंका जाता है, तब इनको इंसानियत नहीं देखा, तब ये यहाँ पर डिबेट में नहीं बोलने आएंगे। कभी नहीं बोल सकते ये सच्चाई है, ऊपर से अपने आप को सच बनते हैं। पूछो इनसे, है इसका जवाब? जवाब है इसका? उन्होंने सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है यार? कह रहे 4000 किलोमीटर। देखे इनको हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान पे ही आना होता और कुछ इनके पास है नहीं। जितने भी डिबेट देखोगे ना यही कहेंगे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, वहाँ बांग्लादेश की हिंदुओं की फिक्र है, हिंदुस्तान की हिंदुओं की फिक्र नहीं है ना। कितने मारे गए तुम्हें पता है? सर्वे उठा के देखना कितने मारे जाते हैं। तुम्हारा देश में कितने मारे गए? कभी मणिपुर के बारे में कभी बोला है? जो अपने हिंदुस्तान में हो रहा है, हम जहाँ कुछ नहीं कर सकते वहाँ उंगली उठाते हैं। अरे यार, हम अपने देश की तो पहले देख लें, यहाँ कितने लोग मारे जाते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आपने पहलगाम हमला हुआ, वो गलत हुआ नहीं हुआ, ये बताओ। वो तो दुनिया कहती है क्या हम आप कहते हो नहीं कहते हो? कोई मुसलमान उसके सपोर्ट में जाएगा? सारे कह रहे कहाँ गलत हो? कितने जो है कितने पुतले फूके आपने, कितने पाकिस्तान के पुतले बना बना के फूके। एक मिनट जाओ, कितने पुतले, कितने नहीं दिखावे से क्या मतलब, कितने झंडे जलाए आपने पाकिस्तान के, कितने झंडे जलाए आपने पाकिस्तान के? तुम दिखावा कर रहे हो, मुसलमान ठोक के आते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ठोक के आओ। पाकिस्तान का कितना जो है विरोध किया। जब जरूरत पड़ी है तब मुसलमानों ने ठोका है। नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है इसके बारे में। कितने झंडे जलाए ये बताओ। उन्होंने ये कहा, उनका सवाल इसलिए लाजमी लगा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब जब देश को जरूरत पड़ी मुसलमान निकल कर आए। चाहे वो आपने इंडिया गेट पे देखा होगा, नाम निशान बने हुए, नाम वगैरह पता नहीं है ना मुसलमान है क्या चीज। अब मेरे को सवाल, इनके सवाल का आंसर दो। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, या फिर हमारे भारत देश के अंदर, भारत देश की बात करते हैं, बंगाल में एक मुर्शिदाबाद नाम पे जगह है, वहाँ पे क्यों नहीं आए? हाँ भाई, कहीं भी हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी हो, जहाँ भी जो गलत हो उस पर एक्शन लेना चाहिए यार। हम पक्षपाती नहीं है, हम इंसानियत के साथ है। कहीं भी किसी के साथ गलत हो, अभी नहीं ये नहीं दिखेगा। अभी कितने ऐसे नेता हैं जो इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। आप बताओ, क्या लग रहा है कि इजराइल को नक्शे से खत्म कर देगा ईरान? क्योंकि अब जो है ना, जरूर कर देगा। बिल्कुल खत्म होने चाहिए, इजराइल का नाम ही निशान ही खत्म होने चाहिए। इजराइल करेगा, इजराइल ईरान को औकात नहीं है उसकी, अमेरिका चाहे जितना मदद कर ले, लेकिन इजराइल जिंदाबाद था, इजराइल जिंदाबाद है, इजराइल जिंदाबाद रहेगा।